Hey everyone, I'm back with a new lecture of haloalkanes and haloarenes. So today we are going to do the methods of preparation of haloalkanes. तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं जिसमें मैंने सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को समराइज किया हुआ है, राइट? तो वी कैन प्रिपेयर आवर haloalkanes, also known as alkyl halides, from either alcohols or hydrocarbons. या फिर हम एक और मेथड यूज कर सकते हैं विच इज नोन एज हैलोजन एक्सचेंज मेथड. अब इनमें भी हमें फर्दर कैटेगरीज पढ़नी है. जैसे देखो, जब हम अल्कोहल से प्रिपेयर करेंगे हैलोएल्केन्स को, तब हम या तो यूज कर सकते हैं हैलोजन एसिड्स, फॉस्फोरस हैलाइड्स, या फिर हम यूज कर सकते हैं थायनाइल क्लोराइड, right? Similarly, when we are preparing the haloalkanes from hydrocarbons, तब भी हम अलग अलग टाइप के रिएक्शन देख सकते हैं. या तो हम फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन से करवाएंगे प्रिपेयर, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सैंडमेयर्स रिएक्शन, या फिर we can also prepare them from the alkenes. Fine? And finally, in the last method, which is the halogen exchange method, इसमें भी हमें दो टाइप की रिएक्शन देखनी है, Finkelstein reaction and Schwartz reaction, right? So in this video, we are going to do only one method of preparation, which is the preparation from alcohols, right? So let's get started. तो अभी हमने देखा कि अल्कोहल से प्रिपरेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं हैलोजन एसिड्स, फॉस्फोरस हैलाइड्स, या फिर थायनाइल क्लोराइड, राइट? तो हैलोजन एसिड्स क्या होते हैं? हैलोजन के एसिड, मतलब कि हमारे पास हाइड्रोजन होगा और इसके साथ कोई हैलोजन अटैच्ड होगा. तो हम जो यहाँ पे यूज कर सकते हैं हैलोजन एसिड, दैट इज गोइंग टू बी HCl, HBr और HI. देखो, HF को हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे ये मैं अभी बताऊंगी, ठीक है? अब नेक्स्ट है हमारा फॉस्फोरस हैलाइड्स. तो कौन कौन से फॉस्फोरस के हैलाइड्स हम यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज phosphorus trihalide और we can use phosphorus pentahalide, ठीक है? PX3 या PX5 को हम यूज करते हैं for the preparation, right? And finally last वाले मेथड में हम यूज करेंगे thionyl chloride which is SOCl2. तो ये तीन मेन मेथड हैं जो हमें पढ़ने हैं जब हम यूज करें अल्कोहल्स को for the preparation, right? तो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं from halogen acids. So let's first see कि क्या होगा जब हम रिएक्ट करवाएंगे एक हैलोजन एसिड को विद एन अल्कोहल. तो यहाँ पे मैं एक जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ. देखो, अल्कोहल हमारा होता है ROH, ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये हमारी कोई कार्बन चेन, और हैलोजन एसिड है HX. तो यहाँ पे होगा क्या, एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है. यहाँ इस हैलोजन एसिड से H+ निकलेगा और इस अल्कोहल से OH-. तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा एंड अलोंग विद इट यू आर गोइंग टू गेट RX. R और X के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाता है तो हमें मिल जाता है हैलोएल्केन. ऑलराइट, तो ये हमारा एक जनरल रिएक्शन है. तो अब देखते हैं हम यहाँ पे कौन कौन से हैलोजन एसिड्स यूज कर सकते हैं, राइट? तो हमारे कौन कौन से हैलोजन एसिड्स होते हैं? देखो, HF, HCl, HBr एंड HI. ऑलराइट, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का साइज तो सेम ही रहेगा हर केस में, राइट? बट अगर हम हैलोजन्स की बात करें तो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप हैलोजन एटम का साइज क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, राइट? तो अगर हैलोजन एटम का साइज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, वी आर गोइंग टू से कि जो हमारी बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. देखो, यहाँ पे छोटा हाइड्रोजन और छोटा फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा साइज में, यहाँ पे ब्रोमीन थोड़ा और बड़ा हो जाएगा साइज में, और आयोडीन के लिए जगह ही नहीं बची, आयोडीन और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं हैलोजन एटम का साइज बढ़ता जाएगा. तो जो तुम्हारी बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. और अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है मतलब कि उस बॉन्ड को ब्रेक करना इजियर होता जाएगा,
right? So let me write it here. Size of halogen is going to increase on moving down, right? So the bond length, HX bond length is going to increase and the bond dissociation enthalpy is going to decrease. तो बॉन्ड को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं, इसीलिए डाउन द ग्रुप हम कहेंगे कि जो रिएक्टिविटी है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज. ठीक है, तो इस बॉन्ड को तोड़ना, HI के बॉन्ड को तोड़ना इज मच मच इजियर एज कंपेयर टू HF के बॉन्ड को तोड़ना. राइट, तो इसीलिए HF का बॉन्ड जो होता है दैट इज मच स्ट्रॉन्गर. तो हम जो रिएक्शन है वो HF के साथ कभी भी नहीं दिखाएंगे यहाँ पे इस मेथड को यूज करके. ठीक है, तो अल्कोहल के साथ हम कभी भी HF का रिएक्शन नहीं दिखाएंगे. वी आर ओनली गोइंग टू यूज HCl, HBr एंड HI, क्योंकि इनके बॉन्ड्स जो है वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं और ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं. राइट, तो HCl का रिएक्शन हम करवाते हैं विद द अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, जिंक क्लोराइड. तो यहाँ पे अगर मैंने ये अल्कोहल लिया है CH3CH2OH, तो मैं इसको HCl के साथ रिएक्ट करवाऊंगी इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2. ठीक है, ZnCl2 एक लुईस एसिड होता है जो हमारा इस बॉन्ड की ब्रेकिंग में हेल्प करता है. ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की ब्रेकिंग में हेल्प करता है. ये क्या है हमारा लुईस एसिड. तो देखो यहाँ पे अगेन सेम रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस. वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, OH की जगह हमारा क्या आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है. तो सिंपली तुम्हें OH को हटा के उसकी जगह क्लोरीन ले आना है. सो CH3CH2Cl प्लस वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेटेड. ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो मैंने ये अल्कोहल लिया है दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल है. राइट, तो अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल ले लूं CH3CH3OH, राइट, तो अगर मैंने सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है दैट इज मच मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द प्राइमरी अल्कोहल. अभी मैं कंपैरिजन करूंगी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स का और उसका रीजन भी बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने सेकेंडरी का रिएक्शन करवाया विद HCl एंड ZnCl2 तो सेम चीज होगी, OH को हटा के तुम उसकी जगह HCl लगा देना. सो CH3CHCl CH3 एंड वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेटेड. ऑलराइट, यहाँ से क्या चला जाएगा, वाटर चला जाएगा. अब फाइनली अगर मैं टर्शरी अल्कोहल लूं तो देखो टर्शरी अल्कोहल इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि उसके केस में हमें ZnCl2 यूज करने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है, यहाँ पे कैटलिस्ट भी हमें यूज करने की जरूरत नहीं होगी. सो CH3 एंड OH. तो ये मैंने ले लिया टर्शरी, ये था सेकेंडरी. ऑलराइट, इसका रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ तो ये रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है रिएक्शन, इसमें हमें ZnCl2 देने की जरूरत ही नहीं है. ऑलराइट, तो यहाँ पे बस सिंपली OH को रिप्लेस कर दो विद Cl. सो दिस विल बी आवर प्रोडक्ट हैलो एल्केन प्लस H2. ठीक है, अब देखो हमने देखा रिएक्शन विद प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स और रिएजेंट हमने यूज करा था HCl, ये वाला हैलोजन एसिड हमने यूज करा है. ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है कि टर्शरी तो इतनी जल्दी रिएक्ट कर रहा है और प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए हमें ZnCl2 का यूज करना पड़ रहा है. तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं तो उस रिएक्शन के मैकेनिज्म में जो हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है दैट इज अ कार्बोकेटायन. देखो जरा यहाँ पे जब ये OH हट जाता है मैंने प्राइमरी वाला ही एग्जांपल ले लिया, CH3CH2OH था यहाँ पे. राइट, तो जब ये OH हट जाता है, मैकेनिज्म में मैं नहीं जा रही हूँ, तो OH हटता है तो यहाँ पे आ जाता है एक पॉजिटिव चार्ज. ठीक है,
तो जो इंटरमीडिएट होता है यहाँ पे वो क्या होता है, एक कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना इजीली बन रहा है, राइट। तो जितना ज्यादा हमारा स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा होगा, मतलब जितना ज्यादा हमारा स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा होगा, उतनी ज्यादा ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, राइट। तो इसीलिए प्राइमरी अगर हमने लिया है, प्राइमरी अल्कोहल, तो वो क्या फॉर्म करेगा, एक प्राइमरी कार्बोकेटायन, राइट। ऐसे ही मैं सेकेंडरी वाला लेती हूँ, तो सेकेंडरी वाले में ये जाएगा तो कार्बोकेटायन फॉर्म होगा यहाँ, तो ये भी बना देते हैं, ये बन जाएगा CH3 CH प्लस CH3, सो दिस इज आवर सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और टर्शरी वाले केस में देखो क्या बनेगा, CH3 CH3 CH3, राइट। तो ये है हमारा टर्शरी कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी हमारी किस ऑर्डर में होती है, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री विच इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो अगर हमारी रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकेटायन इस ऑर्डर में है तो ऐसा ही हमारा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पे हमारा रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगा जब हमारा 3 डिग्री अल्कोहल होगा, whereas in 1 degree and 2 degree we need our catalyst, ठीक है। ऑब्वियसली जो सेकेंडरी वाला रिएक्शन होगा वो तेज होगा एज कंपेयर टू द 1 degree, ऑलराइट। तो ये तो हो गया रिएक्शन विद HCl। नाउ लेट्स सी द रिएक्शन विद HBr एंड HI। अब एल्काइल ब्रोमाइड प्रिपेयर करने के लिए या तो हम डायरेक्टली HBr ऐड कर सकते हैं या फिर हम इन situ हाइड्रोब्रोमिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला वाला देखते हैं जिसमें हम डायरेक्टली अपने अल्कोहल में HBr को ऐड कर देंगे। सपोज मैंने यहाँ पे इथेनॉल लिया CH3 CH2OH, इसमें मैंने ऐड करा HBr, डायरेक्टली मैंने HBr ऐड कर दिया विच इज अराउंड 48%, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, अब देखो इस मिक्सचर को तुम्हें कॉन्स्टेंटली बॉयल करना पड़ेगा तभी जाके तुम्हारा ये रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन सेम थिंग, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेटेड एंड CH3 CH2Br क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। सो ब्रोमो इथेन CH3 CH2Br, या फिर हम इसको कह सकते हैं इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये तो हो गया जब हमने डायरेक्ट HBr डाल दिया, लेकिन हम HBr को इन situ भी प्रिपेयर कर सकते हैं। What do you mean by this in situ? देखो इन situ का मतलब है कि हम रिएक्शन के अंदर ही HBr प्रिपेयर करेंगे, हम डायरेक्ट बाहर से HBr नहीं डाल रहे बना बनाया, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम रिएक्शन के अंदर HBr बनाएंगे, ठीक है। तो देखो जरा कैसे होगा, फिर से मैंने यहाँ पे इथेनॉल लिया है CH3 CH2OH। तो अब अगर मैं इस इथेनॉल के अंदर डाल दूं NaBr in the presence of some amount of sulfuric acid H2SO4, तो देखो जरा यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, देखो NaBr और H2SO4 एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके हमें देंगे HBr। तो ये रिएक्शन मिक्सचर के अंदर बन रहा है HBr, ठीक है। NaBr और H2SO4 कौन कौन से आयंस दे रहे हैं, Na प्लस Br माइनस, ये क्या दे रहा है H प्लस और HSO4 माइनस, राइट। तो यहाँ पे ये जो Br माइनस है और H प्लस है ये कंबाइन करके क्या देंगे हमें HBr। तो ये HBr होता है जो हमारा रिएक्ट करता है विद CH3 CH2OH। तुम्हें ये दिखाने की जरूरत नहीं है, वो ऑब्वियस है कि इन situ HBr बनेगा ही बनेगा। तो तुम्हें अगर एरो पे दिया है NaBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो वो ऑब्वियस है, ठीक है, कि तुम्हारा HBr बन रहा है इन situ। तो देखो क्या रिएक्शन होगा, यहाँ पे फिर से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, OH यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ से, तो वाटर तो निकाल ही दो, प्लस ये जो ब्रोमीन है इसने OH को सब्स्टिट्यूट किया तो बन जाएगा CH3
CH2Br, राइट। अब देखो कुछ आयंस बच भी तो गए, ये Na+ बच गया और ये HSO4 बच गया, तो इनको एक दूसरे के साथ कंबाइन करवा दो, तो ये हो जाएगा NaHSO4, फाइन। So this is going to be your reaction when HBr is prepared in C2, right? अब देखते हैं कैसे हम HI को यूज करके हमारा आयोडो एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो ये वाला रिएक्शन भी हम क्या करेंगे, इन C2 ही करवाते हैं, और रिएजेंट यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे जो रिएजेंट यूज करेंगे दैट इज गोइंग टू बी योर NaI in the presence of phosphoric acid। देखो मैंने इथेनॉल लिया, CH3CH2OH, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने दे दिया NaI, सोडियम आयोडाइड, तुम पोटेशियम आयोडाइड भी ले सकते हो अगर तुम्हारा मन है, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड ले लो, कुछ भी ले सकते हो, NaI या फिर Ki। और इसके साथ मैंने डाला 95% H3PO4, ठीक है, 95% फॉस्फोरिक एसिड मैंने डाला। देखो जब भी हम यहाँ पे Ki लेंगे तो H2SO4 का यूज नहीं होगा। अभी हमने देखा कि पीछे हमने NaBr के साथ H2SO4 यूज करा था, राइट। बट यहाँ पे हम H2SO4 यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे जो I- फिर रिलीज होता है ना, वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करके I2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसकी आयोडाइड आयन I2 में ही कन्वर्ट हो जाता है, तो हम उसको यूज कर ही नहीं सकते सब्स्टिट्यूशन के लिए, राइट। क्योंकि H2SO4 क्या है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये I- को ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू I2, फाइन। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वीक एसिड यूज करेंगे, फॉस्फोरिक एसिड 95%। तो देखो क्या बनेगा, सेम चीज है, यहाँ पे H+ आयन देगा ये H3PO4 along with H2PO4-, ठीक है। इसका काउंटर आयन यही होगा, एक हाइड्रोजन गया तो बचा क्या, H2PO4-, और यहाँ पे क्या मिला, K+ एंड I-। तो सेम ही चीज होने वाली है। देखो Ki और H3PO4 कंबाइन करके तुम्हें क्या दे देंगे, HI, ठीक है, HI। तो ये HI रिएक्ट करेगा इसके साथ, अल्कोहल के साथ, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, तो सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं, प्लस ये आयोडीन सब्स्टिट्यूट कर रहा है OH को, तो यहाँ बन जाएगा CH3CH2I, आयोडो इथेन, राइट। अब बचा क्या, K+ बच गया और H2PO4- बच गया, राइट। तो क्या बन जाएगा, ये दोनों अगर कंबाइन करेंगे तो बना लेंगे KH2PO4। तो ये बन जाएंगे हमारे 3 फाइनल प्रोडक्ट्स, ऑलराइट। नाउ लेट्स सी द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद phosphorus halides। सो वी कैन यूज 2 टाइप्स ऑफ phosphorus halides, या तो हम यूज करेंगे ट्राइहेलाइड PX3, या फिर हम यूज करेंगे पेंटाहेलाइड PX5, ठीक है। तो एक एक करके रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम जनरल रिएक्शन देखते हैं। तो अगर हमारे पास अल्कोहल है ROH, वो रिएक्ट कर रहा है हमारा PX3 के साथ, मतलब फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड के साथ। यहाँ पे जो हैलोजन हम लेंगे दैट वुड बी या तो क्लोरीन होगा या फिर हम ले सकते हैं ब्रोमीन, ठीक है। तो इनका रिएक्शन होगा तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे हम लेते हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ROH। तो अगर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ROH है, मतलब 3 बार ROH, राइट। तो ये OH ग्रुप्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं इस हैलोजन एटम से। तो 3 टाइम्स X है हमारा, तो ये X एटम क्या करेगा, इस OH ग्रुप को अपनी जगह से रिप्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RX, हमारा एल्काइल हैलाइड मिल गया, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ फॉस्फोरस है और ये जो OH निकला है, देखो क्या निकला हमारा, 3 टाइम्स OH हमारा निकल चुका है
और यहाँ पे एक फॉस्फोरस भी है, राइट। तो देखो ये क्या मिलके बनाता है, ये हमारा बनाएगा हाइड्रोजन 3 टाइम्स H3, phosphorus 1 टाइम, so P, and oxygen is also 3 टाइम्स, तो यहाँ पे बन जाएगा O3। ठीक है, तो हमारे ये प्रोडक्ट मिलते हैं 3RX plus H3PO3। तो ये तुम्हारा रिएक्शन होगा विद अ ट्राइहेलाइड ऑफ द फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये जनरल रिएक्शन है, इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हो। देखो जरा, अगर मैंने इथेनॉल लिया CH3CH2OH, 3 मॉलिक्यूल्स हैं इसके जो रिएक्ट कर रहे हैं हमारे PCl3 के साथ, तो ये हमें क्या दे देगा, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे हमें CH3CH2Cl के, एंड along with it you are going to get क्या, H3PO3 as बाय प्रोडक्ट। फाइन, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन विद ट्राइहेलाइड। अब देखते हैं रिएक्शन विद पेंटाहेलाइड। तो पेंटाहेलाइड के साथ देखना जरा कैसा रिएक्शन होगा यहाँ। अगर मैंने लिया PCl5, देखो पेंटाहेलाइड में तुम यूजुअली देखोगे कि हम यही यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो बाकी सारे हेलाइड्स होते हैं वो इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते, इसीलिए हम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को ही यूज करना प्रेफर करते हैं। ऑलराइट, सो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड तुमने लिया, इसके साथ तुमने रिएक्ट करवाया किसी अल्कोहल को, तो देखो जरा यहाँ पे क्या बनेगा। अगर तुम्हें डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखनी है, तुम ऐसे देख सकते हो, ऐसा मानो कि यहाँ पे ये PCl5 दे रहा है, PCl3 और Cl2, ऐसा मान लो, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन एटम है ROH का, इसको तुम इंसर्ट कर दो इस फॉस्फोरस और 3 क्लोरीन के बीच में, तो यहां से तुम्हें मिलेगा तुम्हारा पहला बाय प्रोडक्ट POCl3। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन है इसको एक क्लोरीन के साथ कंबाइन कर दो, ठीक है, और ये जो R बचा इसको दूसरे क्लोरीन के साथ कंबाइन कर दो, तो क्या मिल जाएगा, एक तो मिल जाएगा RCl जब ये R और ये क्लोरीन कंबाइन हुए, और एक मिल जाएगा HCl, राइट। तो HCl और POCl3 हो गए तुम्हारे बाय प्रोडक्ट, और ये वाला हो गया तुम्हारा मेन प्रोडक्ट RCl जो हमें बनाना था हेलोएल्केन, राइट। तो ये रिएक्शन हो गया हमारा पेंटाहेलाइड के साथ, फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड, और इस केस में हम PCl5 ही यूज करेंगे, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे हमने अभी रिएक्शन दिखाया था फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड के साथ, वहां पे हमने ये मेंशन किया था कि जो हम हेलाइड लेंगे PX3 में, वो ले सकते हैं या तो ब्रोमीन या तो क्लोरीन, राइट। व्हाट इफ हमें आयोडीन वाला, मतलब हेलो एल्केन जो बनाना हो, वो हमें आयोडो एल्केन बनाना हो, तो हम कैसे बनाएंगे, देखो जरा। उसके लिए हम डायरेक्ट PI3 को यूज नहीं कर सकते, ठीक है, PI3 को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो होता है ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। वैसे तो PBr3 भी अनस्टेबल होता है, ठीक है, वैसे PBr3 भी कोई इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, इसीलिए हम क्या प्रेफर करते हैं कि जो PI3 है और PBr3 है, इनको हम इन situ प्रिपेयर करें, ठीक है। इनको ऑलरेडी हम बाहर से प्रिपेयर करके नहीं डाल सके, क्योंकि ये इतने स्टेबल है ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको इन situ प्रिपेयर करेंगे। तो देखो जरा इनका इन situ प्रिपरेशन कैसे होगा। अगर तुम्हें कोई अल्कोहल गिवन है ROH प्लस, अब इसमें तुम डालोगे क्या, इसमें तुमने डाला रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, ठीक है। तो अगर रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन तुम देते हो, तो ये तुम्हें इन situ क्या बना के दे देगा, PI3। तो जैसे ही ये बनेगा वैसे ही ये इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो हमें बाहर से डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा,
ये Pi3 जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा इन द सेम मैनर जैसे मैंने पहले बताया था। तो ये बन जाएगा 3 मॉलिक्यूल्स, दिखा दो। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ Ri प्लस अगेन यहाँ पे बन जाएगा H3PO3। ठीक है, और अगर ब्रोमीन वाला दिखाना है तो वो भी दिखा सकते हो। तो ROH के 3 मॉलिक्यूल लिए, रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ Br2, क्योंकि PbR3 भी कोई इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता तो हम प्रेफर करेंगे कि उसको इन सीटू ही प्रिपेयर कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से Br3 बन जाएगा इन सीटू, तो वो रिएक्ट करेगा इसके साथ, बनाएगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RBr प्लस H3PO3। ऑलराइट, सो दिस इज इट अबाउट आवर सेकेंड मेथड, जहाँ पे हमने फॉस्फोरस हैलाइड्स को यूज करके क्या किया है, प्रिपेयर किए हैं हैलो एल्कीन्स। अब लास्ट वाला बचा है हमारा जिसमें हम यूज करेंगे थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जहाँ पे हम थायोनाइल क्लोराइड का यूज करेंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ आवर हैलो एल्कीन्स। तो पहले रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे क्या होगी। तो अगर मैंने कोई अल्कोहल लिया है ROH और इसको मैंने रिएक्ट करवाया SOCl2 के साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ, तो देखो होगा क्या, जैसा हर केस में होता आ रहा है, OH जो है वो रिप्लेस हो जाएगा विद द हैलाइड। यहाँ पे कौन कौन से एटम्स हैं, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। तो एक क्लोरीन जाएगा और इस OH को उसकी जगह से हटा देगा, राइट। OH हट गया, तो जब OH को Cl ने हटाया तो हमारे यहाँ पे क्या मिल गया, हैलो एल्केन, राइट, क्लोरो एल्केन मिल गया। अब देखो जरा, ये जो सल्फर और ऑक्सीजन है ये एक और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे और क्या फॉर्म कर लेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों सल्फर और ऑक्सीजन इस OH वाले ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये जो एक क्लोरीन बच गया है ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, अब देखो इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन से हमारा क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन ये पूछते हैं कि व्हाई दिस मेथड इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। और आंसर क्या है इसका, आंसर ये है कि जो इस मेथड में हमारे बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, these are obtained in their gaseous form। और अगर ये गैशियस फॉर्म में ऑब्टेन हुए हैं तो मतलब गैसेस हैं, ये उड़ जाएंगे। ठीक है, RCl मिला, SO2 मिला, HCl मिला, तो SO2 और HCl जो तुम्हारे क्या हो गए, उड़ गए क्योंकि वो गैसेस थी। तो बच क्या गया तुम्हारा, सिर्फ RCl। तो जो तुम्हारा हैलो एल्केन इस केस में ऑब्टेन होता है, इट इज ऑब्टेन्ड इन इट्स प्योर फॉर्म। इसीलिए इस मेथड को हम मानते हैं बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। ठीक है, देखो इस टॉपिक से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। द क्वेश्चन इज व्हाई एराइल हैलाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो हमने अभी क्या करा, हमने अभी देखा कि जो अल्कोहल्स हैं उनको हम एल्काइल हैलाइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग सूटेबल रिएजेंट्स, राइट। यहाँ पे हमने 3 टाइप के रिएजेंट देखे थे जिससे हमने अल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लिया, राइट। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्यों हम फिनॉल को यूज करके एराइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, कि ये रिएक्शन क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों हम एराइल हैलाइड्स नहीं बना सकते। देखो आंसर क्या होगा इसका, यहाँ पे जो हमने फिनॉल लिया है इसमें ऑक्सीजन एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम है इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में जा रहे होते हैं, ठीक है। दे आर गेटिंग डीलोकलाइज्ड विद इन द बेंजीन रिंग। तो अगर वो लोन पेयर ऑलरेडी वहां पे एंगेज्ड हैं तो होता क्या है,
इस पे अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया यहाँ, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड आ जाता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ तो इस पे नेगेटिव चार्ज, राइट। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तुम आगे दिखा ही सकते हो। द पॉइंट इज कि यहाँ पे क्योंकि OH जो है वो रेजोनेंस में जा रहा होता है विद द बेंजीन रिंग, इसीलिए इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का जो कैरेक्टर है वो सिंगल नहीं रहता, वो क्या हो जाता है, डबल बॉन्डेड कैरेक्टर, राइट। तो ये सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है, राइट। एंड ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है, जबकि यहाँ पे देखो अल्कोहल में क्या है, तुम्हारा सिंगल बॉन्ड ही है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, तो तुम इस बॉन्ड को बहुत इजीली ब्रेक कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे रिएक्शन हो जाता है और इस केस में रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम एल्काइल हैलाइड्स तो प्रिपेयर कर लेंगे बट एराइल हैलाइड्स प्रिपेयर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे इस बॉन्ड का ब्रेकेज जो है दैट इज वेरी डिफिकल्ट, ऑलराइट। सो दिस इज जस्ट वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हमने सिर्फ अल्कोहल को यूज करके अभी हैलोएल्केन्स बनाए हैं, अभी हमारे और भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बचे हैं जो मैंने तुम्हें फ्लो चार्ट में बताए थे, सो दैट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।